वहीं से निकल के आती है थ्योरी सब। एफ एक्स इक्वल टू, याद है किसी को, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एक्स। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? कितने लोगों को याद है भाई ये? कौन कह रहा है ये है क्या चीज ये? अरे x इज इक्वल, एक्स की जगह a डाल दे, ये ले। मैं डेरिवेटिव कराऊंगा, टेंशन ना ले, मैं खाली बता रहा हूँ कि ये है क्या। अरे डिफरेंशियबिलिटी की थी हमने, याद है? ये देख, आधों को याद है, आधों को याद नहीं है। अरे डेरिवेटिव देखो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। डेरिवेटिव का मतलब क्या है यार? ये राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं है? हाँ भाई, याद है किसी को? राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है इसके इधर और इसके इधर, एक इधर निकाला था, एक हमने इधर निकाला था, और ये y इक्वल टू कोई फंक्शन था। अब मैं लिख नहीं रहा ज्यादा, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या था? राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल है तभी तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाए तो डेरिवेटिव तो ना निकाल लोगे आप, ठीक है ना? और लेफ्ट हैंड में क्या लिखा था? ये प्लस कर दिया था मैंने, एफ डैश ए माइनस, सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं यार, एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या था? माइनस एच। तो ये तो था राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या था? भाई ये क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है क्या? बारिश के मौसम में खूब आ जाते हैं, लगातार हो जाए तो दिल्ली की आंतों बाहर आ जाएगी। वो तो थोड़ी देर के लिए बारिश होती है ना? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? ऑनलाइन में जो भी नहीं, याद रखना ये फॉर्मूला किसका है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, सॉरी राइट हैंड। और ये किसका है? माइनस लगा दिया तो मैंने लेफ्ट हैंड लिख दिया, इसके ऊपर प्लस लिख दिया तो राइट हैंड डेरिवेटिव है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तभी डेरिवेटिव पॉसिबल है। दो बात एक ही है, डेरिवेटिव या डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल है। और भाई मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, जो नए हैं उनको बाद में बता देंगे, कि तुमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था। अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 है, तो वो कह रहा है डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे। बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव यार, क्या हम पागलों की तरह डेरिवेटिव लिख रहे हैं? फाइंड एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू 1 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड। ये लो, बन गया क्वेश्चन तुम्हारा डेरिवेटिव का। खत्म करते हैं भी, टेंशन ना लो, खुद से प्रैक्टिस लें थोड़ी सी, थोड़ा आसानी होता है ये वाला। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? बोलो जल्दी जल्दी। मनमीत, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? हाँ, ये सारी चीजें मैंने डिफरेंशियबिलिटी में समझाई थी तुम लोगों को। इसका ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ बना के देखो, ये x इक्वल टू 1 है और इधर x इक्वल टू 0 इधर है ना? और जिस ग्राफ में शार्प कॉर्नर होता है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता है, कई बार बता चुका हूं मैं ये। किसी भी ग्राफ में x y z घूमता घूमता जा रहा है, कोई ऐसे करके ऐसे बन रहा है ना कोई ग्राफ, तो दो जो कॉर्नर आते हैं ना शार्प, देखो यहाँ पे स्मूथ है, ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन है पॉसिबल, है ना? बट ये शार्प कॉर्नर है, यहाँ पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ये भी क्या है? शार्प कॉर्नर, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। सेम यहाँ पे इसमें भी क्या आ रहा है? शार्प कॉर्नर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए, है ना भाई, तो इस वाले ग्राफ में कितने पॉइंट हैं जिसपे डेरिवेटिव नहीं निकल सकता? 3 है, क्योंकि यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर है भाई, स्ट्रेट है ये भी एक शार्प कॉर्नर बना लिया और ये भी शार्प कॉर्नर बना लिया है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ग्राफ बना सकते हैं, अगर बन सकता है तभी चेक करना है ये, है ना?
ठीक है ना। तो उसी फंक्शन का तुम वो निकालोगे डेरिवेटिव। कोई अगर ये भी बताए थे तुम्हें बेसिक यार, अगर x का मॉड प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इसमें कितने पॉइंट हैं जो नॉन डिफरेंशिएबल हैं? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बिलिटी 1 2 -1 और -2। हाँ देखो, एक तो x इक्वल टू 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, -1 आएगा और -2। ये इतने सारे ऐसे पॉइंट हैं कि इन पॉइंट पे ना कॉर्नर बनेंगे, ग्राफ में हल्के हल्के कॉर्नर आएंगे, तो इन पॉइंट पे क्या होगा भाई, डेरिवेटिव निकाल सकते। बाकी आप कहीं भी 0 के इधर निकाल सकते हो, 0 और -1 के बीच में, ऐसी -1 और -2 के बीच में निकल सकता है ना। तो एक तो तुम्हारा ये वाला पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट तो बहुत आसान है भाई, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n, बोलो क्या होता है डेरिवेटिव का? अगर y इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 12th क्लास में ये बताने की जरूरत नहीं है, यह ना। हाँ, और y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो y डैश मतलब x के रिस्पेक्ट में याद, ये भी याद रखना है। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है ना। y इक्वल टू ई की पावर x है, तो y डैश ई की पावर x रहता है। देखता हूँ कितने याद अपन को भी। अगर y इक्वल टू ए की पावर x, ए की पावर x इंटू लॉग ए होता है, बेस ही ना। और ऐसी करके y इक्वल टू लॉग x का होता है, y डैश हो जाएगा भाई इसका 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, या ये भी समझो x की वैल्यू पॉजिटिव है, कि वहां log x पॉजिटिव है ना। ऐसी करके तुम्हारे और कौन कौन से होते हैं? लो भाई, ये साइन x बोल रहा है, y इक्वल टू साइन x का cos x होता है, y इक्वल टू cos x का माइनस साइन x। अगर y इक्वल टू tan x है, sec स्क्वायर x। अगर y इक्वल टू cot x है, माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। sec x का क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। हाँ, ये देखो फॉर्मूला है, ये लिस्ट मिल जाएगी कहीं पे भी, है ना, तो मेरे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इन्हें खुद से भी याद कर लो। sec x इंटू टेन एक्स, ऐसी करके किसका आ जाएगा? cosec का। cosec में आ जाएगा माइनस cot इंटू cosec, है ना। और कौन सा होता है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता है? हाँ देखो, पढ़े बैठे हैं यार ये लोग, तो ये टॉपिक तो अपना खत्म ही है, इसका मतलब y इक्वल टू यही बनेगा ना। और y इज इक्वल टू, अगर cos इनवर्स है, कुछ नहीं होता है इसमें भाई, माइनस आ जाता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, बट यहाँ पे ना कंडीशन डाल देते हैं कि मॉड x लेस देन 1, नॉट इक्वल टू, लेस देन, है ना। और यहाँ पे देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बहुत, अगर मैं ढंग से पढ़ाने लगूं अंश, अगर मैं डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ाने लगूं ना, और जैसी तेरे इनवर्स में आऊंगा ना, इनवर्स वाले में ऐसा सबसे ज्यादा तंग करता है, और जबकि तुम आईटीएफ पढ़ के बैठे हो। अच्छा भाई, ज्यादा नहीं करते, मुझे इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, ये आया कैसे। ऐसे करके भाई बाकी और 2-4 फॉर्मूले होंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं लिखता रहूंगा, ठीक है ना। साइन कॉस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा टेन इनवर्स वाले में, है ना। कोई ये बताओ, बाकी का तो सब कुछ ठीक है। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इन जनरली पूछ रहा हूं मैं, है ना, तो इसका dy अपॉन dx ये कैसे आया था, ये बताओ बस। कौन से वाले से? हाँ, बेसिकली 11 क्लास में पढ़ते हैं अपन, कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, याद है? अरे याद है किसी को? अरे यार, ये नहीं था, h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस, इसीलिए लिखा था मैंने। और देखो, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप टेंशन ना लो, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ चीजें मैंने हटा दी हैं।
जब आएगा ना तुम्हारा एओडी या फिर एओडी में जम के यूज होगा, या फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तब देखना तुम इसका यूज। इस फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड का वहां बहुत यूज होता है, ये ना। तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। लेकिन अब तुम 12th में आ गए हो तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा भाई डेरिवेटिव तो ना पूछ रहा है तुमसे, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ तो कैलकुलेशन आनी चाहिए ना, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कैसे निकालूं इसे। अगर ये मैं भी देखता हूँ ऐसे आता है क्या, साइन इनवर्स है, इसको मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल टू साइन वाई, इतना तो लिख ही सकते हो। देखो मैं ये वाला मेथड नहीं लगा रहा हूँ मैं, रिमेंबर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगा रहा, हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया करते थे कि जमाने में। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करो, x को y के रिस्पेक्ट में। अगर x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना आता है, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 आता है ना, y के रिस्पेक्ट में 1 नहीं आता है। अरे जब y इक्वल टू एक्स लिखोगे, y इक्वल टू एक्स, तो dy अपॉन dx कितना आता है, 1 आता है ना। y इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, x। उल्टा सोच के देखो, x इक्वल टू y लिख रहे हैं हम और dx अपॉन dy निकालेंगे तो 1 आएगा ना। तो सेम वही लगा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने x को किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, y के। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, y को दिमाग में x समझो आप, तो cos x ही लिखोगे यार, cos y लिखोगे, है ना। अब इसको उल्टा करके देख लो, इसको अपन dx की जगह dy लिख दें तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। अरे रेसिप्रोकल कर लेना दोनों साइड पे। और cos y को आप रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हो, और साइन y की वैल्यू कितनी है, x। तो यार ये ना तिकड़म है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना, देखो ये तिकड़म ही तो है। ये तुम्हारे दिमाग में उपज होनी चाहिए, उल्टी सीधी कैलकुलेशन। किसी के दिमाग में कुछ और आता है, ये ना कोई या और तरीका हो। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने किया ही नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूले लगाओ, ये ना। तो ऐसे करके किसी का भी हो आप डेरिवेटिव निकाल ही दोगे, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना। और हाँ आगे, हाँ भाई इसमें फिर आता है तुम्हारा, देखो जानी पहचानी चीजें हैं, फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले में सबसे पहला रूल कौन सा आता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अरे देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना भाई। डी वाई, देखो मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूँ, इसी पे तुम कर नहीं पाओगे, प्रोडक्ट रूल पे ही, है ना। तो सबको पता है यार, कोई प्रूफ प्रूफ की जरूरत नहीं है। बाय ये भी प्रूफ होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही होता है ना भाई। अगर किसी ने गलती से दे दिया e की पावर x इंटू साइन एक्स, सबको पता है डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो। e की पावर x साइन x का cos x, साइन x लिख देंगे, e की पावर x आ जाएगा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, साइन x प्लस क्या बनेगा, cos x। ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा ना, है ना। और ये सेम, अगर इन जनरल आपको किसी ने ऐसे दिया होता f1x इंटू f2x इंटू f3x डेट डेट डैश, सारे के सारे प्रोडक्ट में है n फंक्शन। भाई इसका क्या बनेगा फिर डेरिवेटिव, सब प्रोडक्ट है। अगर n फंक्शन दे दिए तुम्हें, फिर कैसे करोगे, हैं? ये किसने बोल दिया दो के साथ लगता है, ये देख, चल फॉर्मूला बाद में लिख लियो, देख फॉर्मूला खुद से बन जाएगा, लिख e रेज टू पावर x इंटू f इंटू साइन x है भाई। e की पावर x 3 फंक्शन दे दिया ना, e की पावर x है और साइन x है। और ऐसा नहीं है, ऐसी एनसीईआरटी में भी है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है तूने, दो का प्रोडक्ट, तो दिमाग में वही रट के रखो यार। इसको एक मान लो,
इसको 1 मान लो, तो अपन लिखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, y डैश फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, दिस x इनटू sin x प्लस सेकंड फंक्शन sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। भाई देखो यहाँ पे e की पावर x का तो यही रहना है, इसमें वापस लग गया प्रोडक्ट रूल, 2 आगे ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस e की पावर x ऐसे ही रह जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा x इंटू sin x। भाई देखो e की पावर x बाहर ले लो, ये ना, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, e की पावर x cos x प्लस x, तो आ गया ना इसका भी, आया ना। लेकिन n अगर फंक्शन दे रखे हैं तब बहुत आसान है, याद रखना है तुम्हें, सिर्फ याद रखना है, अगर यहाँ पे n फंक्शन दे रखे हैं तो पहले निकालो फर्स्ट का डेरिवेटिव, f1 को ऐसे ही रहने दो, इनटू बाकी फंक्शन ऐसे लिख दो जैसे दे रखे हैं। कौन से वाले में, किसमें रह गया क्यों, अब मैं दोबारा कर दूंगा, टेंशन ना ले, ये समझ पहले तरीका देख लो। पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, बाकी जितने भी फंक्शन है एज इट उनको ऐसे लिख दो, कहां तक, n तक, ठीक है, प्लस का साइन लगा देना। अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दो, इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव, और बाकी जो फंक्शन है भाई एज इट लिख देंगे n तक, है ना, प्लस अगले में क्या, अब f1 इंटू f2 ऐसे रहने देंगे, इंटू f3 का डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, इंटू में बाकी को fn रहने दो, ऐसे लास्ट तक करते करते लास्ट वाला जो होगा f1 f2 इंटू fn का डेरिवेटिव होगा। सिंपल सा रूल ये है ना। फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिख लो यार, इस पे तो मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो मैं पूरा बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूला, मैं अभी भी बार बार चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें, पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाद में जो क्वेश्चन होगा वो तुमसे नहीं होगा। हाँ अच्छा, कल भी तो होगी अपनी क्लास, है ना, ठीक है, कल 2 घंटे है ना, आधा शुरू का 1 घंटा में ये खींचेंगे, और रात के घंटे मैट्रिक्स एटलीस्ट एनसीईआरटी वाला खत्म करा दूंगा। वैसे एनसीईआरटी वाला हम करते नहीं भाई। कौन सा वाला, ये मेथड वाला, देखता जा भाई, देख पढ़ाने वाले पे डिपेंड होता है। मनमीत फॉर्मूला लिख लिया लास्ट का, है पहले में f1 का, दूसरे में f2 है, हाँ ये सही कह रहा है, f2 है, बाकी में f3 का है, और इसका तू हटा अभी, ये क्या है, हटा इसको अभी, लिख लिया। हाँ देखो पहले ना समझ लो इसको, तो इसको अच्छी तरह, मान लो किसी ने तुम्हें दे दिया x इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स है ना, 3 है दिया। एक तो तरीका तुम्हें ये बता दिया मैंने, अगर 3 का आया, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या था भाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, e की पावर x इंटू साइन एक्स को ऐसे लिख देंगे, प्लस अब x को ऐसे लिखो, e की पावर x का डेरिवेटिव तो बाय फॉल्ट यही आ जाएगा, इंटू साइन एक्स लिख देंगे। अब स्टार्टिंग के 2 ऐसे लिख दो, e की पावर x इंटू साइन कॉस एक्स आ गया, कुल मिला के पूरे में e की पावर x कॉमन है, सिंप्लीफाई करके जरूर लिखना लास्ट में, है ना। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, साइन एक्स, यहाँ से x साइन एक्स प्लस x कॉस एक्स, यही आ रहा है ना। अब इसका तुम उस रूल से करके देखो, x इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स, किसी 2 को 1 मान के देखो, है ना, किसी 2 को 1 मान के देखो, फिर देखो क्या आता है, सेम आता है क्या, आना ही चाहिए भाई, रूल तो यही कहता है यार। देखो क्या आएगा,
सेम आ रहा है ना।